हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पे एक मॉक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, कि जिसमें कि हम यहाँ पे जानेंगे कि सीपीसी एग्जाम में मॉक्स यहाँ पे कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उनको सोल्व करना है, उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब रिसेप्टर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा टर्म है जो कि ये नहीं बताता है कि ये एक यहाँ पे रिसेप्टर है बॉडी का, ठीक है। तो मैकेनो रिसेप्टर, ये भी हमारा एक रिसेप्टर रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोप्रायो रिसेप्टर, ये भी हमारा रिसेप्टर रहता है। थर्मो रिसेप्टर भी हमारा एक टाइप का बॉडी का रिसेप्टर है, जो कि हमारे यहाँ पे हीट वगैरह को सेंस करता है। एंडो रिसेप्टर, ठीक है। तो एंडो रिसेप्टर यहाँ पे क्या एक टाइप का रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप स्क्रीनशॉट में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोड प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन, ठीक है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। 84702, ठीक है। तो 84702 किसके लिए? गोनाडोट्रोपिन कोरियोनिक एचसीजी क्वालिटेटिव, ठीक है। अब वहीं ऐसे हमारे पास यहाँ पे 84703 है, गोनाडोट्रोपिक कोरियोनिक क्वालिटेटिव, ठीक है। तो इन दोनों ही कोड्स में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी टेस्ट रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे यूरिन पे भी परफॉर्म किया जाता है और ब्लड पे भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या एचसीजी का लेवल यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कोड है H4702, ये हमारे यहाँ पे कब यूज करते हैं? जबकि ब्लड एचसीजी यहाँ पे टेस्ट होगा, तो हम यहाँ पे 84702 और 84703 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, ये हमने यहाँ पे 8 सीरीज में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अपने अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखा तब आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 81025, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड देखोगे 81025, ये हमारे किसके लिए? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बाई विजुअल कलर कंपेरिजन मेथड, ठीक है। और हमारे केस में यहाँ पे क्या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, 84702, ठीक है। ये तो वैसे भी हमारे यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द कंबाइनिंग फॉर्म मीन्स थर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि थर्स्ट के लिए मेडिकल टर्म कौन सा रहता है, ठीक है। तो जो थर्स्ट रहता है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेडिकल टर्म है डिप्सो, ठीक है। तो डिप्सो का मतलब हमारे यहाँ पे क्या थर्स्ट होता है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एकरो का मतलब हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिटी होता है, कोर्टिको का मतलब कोर्टेक्स होता है, और सोमेटो जो हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है, इसका मतलब बॉडी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से स्टोमेटा कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं स्टोमेटा का मतलब हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? माउथ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कोड वुड यू यूज टू रिपोर्ट अ रिजिड प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी विद रिमूवल ऑफ 2 पॉलिप्स बाय स्नेयर टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजिड प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करी है, ठीक है। और साथ में उन्होंने इसके पॉलिप्स का रिमूवल किया है स्नेयर टेक्निक से। यार जो नंबर ऑफ पॉलिप्स है कितने? 2 है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी। इसमें हमें यहाँ पे चेक करना था कि हमारे यहाँ पे टेक्निक कौन सी है, स्नेयर टेक्निक है, हॉट बायोप्सी, फोरकेप्स है, अब्लेशन है, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिप्स कितने हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 45320, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 45320, ये हमारा किसके लिए रहता है? प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रिजिड विद अब्लेशन ऑफ ट्यूमर्स, पॉलिप्स और अदर लीजन नॉट एमनेबल टू रिमूव बाय हॉट बायोप्सी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला कोड हम यहाँ पे कब यूज करेंगे? जब हमारे यहाँ पे क्या प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की जाएगी रिजिड, यहाँ पे क्या अब्लेशन होगा ट्यूमर का, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या स्नेयर टेक्निक का यहाँ पे यूज किया गया है, ना कि अब्लेशन हुआ है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 45388, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 45388, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है कोरोनोस्कोपी फ्लेक्सिबल विद अब्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया है कोलोनोस्कोपी, ठीक है। लेकिन हमारा क्या प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी हुआ है, ना कि हमारा कोलोनोस्कोपी हुआ है। हम ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 45309। तो जो हमारा कोड है 45309, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रिजिड विथ रिमूवल ऑफ सिंगल ट्यूमर, पॉलिप्स और अदर लीजन बाय स्नेयर टेक्निक्स, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे क्या थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी भी हमारे यहाँ पे हुई है रिजिड, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिमूवल ऑफ पॉलिप्स भी हमारे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और जो हमारी टेक्निक है वो भी हमारी कौन सी है? स्नेयर टेक्निक है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे उस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल पोलिप्स या फिर हमारे यहाँ पे ट्यूमर रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ क्या एक सेपरेट कोड है मल्टीपल्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 45315, तो ये हमारे किसके लिए? प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रिजिड विथ रिमूवल ऑफ मल्टीपल ट्यूमर्स या फिर मल्टीपल पोलिप्स, फिर हमारा अदर लीजन बाय हॉट बायोप्सी, फोरकेप्स या फिर कोई सी भी टेक्निक हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल पोलिप्स या फिर ट्यूमर रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेक्निक कोई सी भी हो सकती है, स्नेयर टेक्निक हो सकती है, हॉट बायोप्सी, फोरकेप्स हो सकती है, या फिर अब्लेशन हो सकती है, ठीक है।
तो इस केस में यहाँ पे क्या 45315 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 45309 × 2 हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या मल्टीपल के लिए एक सेपरेट कोड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है ओपन वुंड ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या लेफ्ट हैंड पे ओपन वुंड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, S61 और हमारा S48, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे S48 की कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारी बताती है ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन ऑफ शोल्डर एंड अपर आर्म, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एम्पुटेशन तो यहाँ पे हुआ नहीं है शोल्डर या फिर अपर आर्म का, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी और डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में जो है हमारा कैटेगरी कोड है S61 से, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो S61.2 जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो हमारा यहाँ पे बताएगा ओपन वुंड ऑफ अदर फिंगर्स विदाउट डैमेज टू नेल, ठीक है। तो अगर अदर फिंगर्स पे अगर यहाँ पे क्या ओपन वुंड होगा तो मैं यहाँ पे S61.2 इस वाली सब कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या लेफ्ट हैंड पे है, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है S61.402, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन बोलेगा S61.4 का ओपन वुंड ऑफ हैंड, ठीक है। और हमारे केस में ओपन वुंड ही है हैंड का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है what code would you assign to report a left partial thyroid lobectomy with isthmus ectomy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, लेफ्ट पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी हो रही है और साथ में इस्थमस एक्टमी हो रही है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को सोल्व करने से पहले मैं यहाँ पे जो हमारा थायराइड है इसकी एनाटॉमी हमें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। ये जो हमारा थायराइड रहता है इसमें यहाँ पे दो लूप रहते हैं, एक लेफ्ट लूप और एक हमारा यहाँ पे राइट लूप, और उन दोनों का हमारे यहाँ पे क्या इस्थमस जो रहता है ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी हमारे केस में क्या लेफ्ट पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो लेफ्ट लूब है हमारे यहाँ पे थायराइड का इसको पार्शियली यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। और साथ में क्या इस्थमस को भी यहाँ पे क्या रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 60220 और हमारे यहाँ पे 60225, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टोटल थायराइड लोबेक्टमी हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या तो लेफ्ट पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी हो रही थी, ठीक है। तो टोटल तो हमारे यहाँ पे हो नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का कोड देखते हैं 60210। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी यूनिलेटरल विथ और विदाउट स्टमसेक्टमी, ठीक है। तो ये वाला कोड हम यहाँ पे तब यूज करते हैं जबकि पार्शियली थायराइड के लूप को यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब एक साइड का, तो एक साइड के थायराइड के लूप को जब यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर स्टमसेक्टमी यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। मतलब विथ और विदाउट स्टमसेक्टमी, ठीक है। तो हमारे क्या इसमें इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पे 60210 यही वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सही हमारे यहाँ पे क्या सिनेरियो में हो भी रहा है, ठीक है। लेफ्ट पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी भी हो रही है, साथ में स्टमस एक्टमी भी हमारे यहाँ पे हो रही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लेते हैं 60212, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी यूनिलेटरल विथ कॉन्ट्रालेटरल सबटोटल लोबेक्टमी इंक्लूडिंग स्टमसेक्टमी, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 60212 ये हम यहाँ पे कब यूज करते हैं जबकि पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी होगी, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब वन साइड की, ठीक है। और उसके साथ में क्या कॉन्ट्रालेटरल सब टोटल लोबेक्टमी होगी, मतलब कि जो अपोजिट साइड का जो लूब रहेगा, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या सब टोटल उसको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में अगर स्टमसेक्टमी होती है तो हमारी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे क्या कॉन्ट्रालेटरल सब टोटल लोबेक्टमी तो हमारे यहाँ पे हो नहीं रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे और हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप जब एग्जाम में भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या हर एक ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन पे स्टक नहीं हो जाना कि ये इसका डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली चारों कोड का डिस्क्रिप्शन देखना देन ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन यू सी द सिंबल नेक्स्ट टू अ कोड इन द सीपीटी मैनुअल यू नो दैट। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है मॉडिफायर 51XM, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी ये जितने भी सिंबल है आप सीपीटी की बुक में नीचे देख सकते हैं और आपको यहाँ पे बुक के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में भी यहाँ पे सिंबल्स का मतलब देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है दिस 40-year-old पेशेंट हु इज टाइप 2 डायबिटिक is seen in an inpatient setting for a psychotherapy. The doctor spends 50 minutes face to face with the patient. The patient is seen for depression, ठीक है। अभी हम यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट आया है साइकोथेरेपी के लिए, ठीक है। और ये जो डॉक्टर है इसने यहाँ पे क्या 50 मिनट यहाँ पे स्पेंड किए इस पेशेंट के साथ में, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट इज सीन फॉर डिप्रेशन, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे क्या डिप्रेशन हो रहा था जिसके लिए पेशेंट को साइकोथेरेपी दी गई है। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 90834, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 90834 ये हमारा किसके लिए साइकोथेरेपी 45 मिनट्स विद पेशेंट, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे बाकी आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 90837
इसका डिस्क्रिप्शन है साइकोथेरेपी 60 मिनट विद पेशेंट, ठीक है। तो यही दो कोड आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से लेकर डी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डॉक्टर ने यहाँ पे क्या 50 मिनट स्पेंड किए थे, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 90834 और 90837, ठीक है। इसके रिगार्डिंग साइकोथेरेपी वाले वीडियो में यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि कब हमें यहाँ पे 90834 यूज करना है, कब हमें यहाँ पे 90837 कोड यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा था आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें यहाँ पे क्या 38 मिनट से लेके 52 मिनट तक साइकोथेरेपी दी जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या 90834 ये वाला कोड यूज करते हैं, और जब 53 मिनट या फिर उससे ज्यादा साइकोथेरेपी दी जाती है तो मैं यहाँ पे 90837 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में क्या 50 मिनट है, ठीक है। तो 50 मिनट हमारे केस में आ रहा है 38 मिनट से लेकर 52 मिनट में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या 90834 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पे सी है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट कोड चेक करोगे तो यहाँ पे कोड दिया है F32.9, ये हमारे किसके लिए डिप्रेशन के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक और कोड दिया है ऑप्शन नंबर ए में E11.8, ठीक है। तो हमारे किसके लिए टाइप 2 डायबिटिक, ठीक है। पेशेंट यहाँ पे क्या टाइप 2 डायबिटिक था, ठीक है। मतलब पेशेंट को डायबिटीज भी थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपने यहाँ पर इन्होंने डायबिटीज का कोड नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल आउस्ट्रिक 21-year-old male slipped on a patch of ice of his sidewalk while shoveling snow. When he fell, his left hand was wedged under the body and his metacarpal joint was dislocated, ठीक है। मतलब इसका जो मेटाकार्पल जॉइंट है यहाँ पे डिसलोकेट हो गया है। After manipulating the joint back into normal alignment, the surgeon fixed the dislocation by placing a wire percutaneously through the carpometacarpal joint to maintain alignment, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो डिसलोकेशन हुई है इसको यहाँ पे इन्होंने क्या रिड्यूस किया है, मैनिपुलेट यहाँ पे किया है, मैनिपुलेटिंग द जॉइंट, मतलब मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या वायर का यहाँ पे यूज किया परक्यूटेनियसली, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस की थी हमारे सेकंड से रिव्यू कि ये जो हमारा फ्रैक्चर यहाँ पे डिसलोकेशन रहती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या ओपन हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है, या फिर हमारा परक्यूटेनियस हो सकता है, ठीक है। तो हमारा परक्यूटेनियस रहता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या आपको अलग अलग की टर्म्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे पिंस वायर ये सब अगर इनका इंसर्जन होता है परक्यूटेनियसली, ठीक है, तो हमारा किसमें आता है परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट में, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर देते हैं कि हमारे विथ मैनिपुलेशन है फिर हमारा विदाउट मैनिपुलेशन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या मैनिपुलेटिंग द जॉइंट बैक टू द नॉर्मल अलाइनमेंट, साथ में क्या मैनिपुलेशन भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या परक्यूटेनियस विथ मैनिपुलेशन है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे क्या ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 26608, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 26608 इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है परक्यूटेनियस स्केलेटल फ्रैक्चर ऑफ मेटाकार्पल फ्रैक्चर ईच बोन, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए मेटाकार्पल फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे मेटाकार्पल फ्रैक्चर हुआ ही नहीं, हमारे यहाँ पे क्या हुआ है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट का यहाँ पे डिसलोकेशन हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है 26650, ठीक है। देन ये जो हमारा कोड है 26650 ये हमारे किसके लिए परक्यूटेनियस स्केलेटल फ्रैक्चर ऑफ कार्पो मेटाकार्पल फ्रैक्चर डिसलोकेशन थंब विथ मैनिपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या परक्यूटेनियस यहाँ पे स्केलेटल फ्रैक्चर होगा किसका कार्पो मेटाकार्पल फ्रैक्चर का, ठीक है। अब ये हमारे किसके लिए थंब के लिए, मतलब बेनेट टाइप का फ्रैक्चर रहता है तब ये वाला प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या विथ मैनिपुलेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे केस में बेनेट टाइप का फ्रैक्चर नहीं है और हमारे यहाँ पे क्या डिसलोकेशन हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अभी कंसिडर कर लेते हैं। बाकी हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 26760, ठीक है। तो ये हमारा कोड है 26760, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है परक्यूटेनियस स्केलेटल फ्रैक्चर ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल डिसलोकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मेटाकार्पोफेलेंजियल डिसलोकेशन है, लेकिन हमारे केस में क्या कार्पो मेटाकार्पल डिसलोकेशन हुई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे यहाँ पे हमारे पास कोड है 26676, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 26676 इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है परक्यूटेनियस स्केलेटल फ्रैक्चर ऑफ कार्पो मेटाकार्पल डिसलोकेशन अदर देन थंब विथ मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो रहेगा, ठीक है, अगर उसकी डिसलोकेशन होती है, ठीक है, अदर देन थंब, ठीक है, थंब के अलावा, और यहाँ पे क्या विथ मैनिपुलेशन रहेगा, तो यहाँ पे 26676 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे केस में क्या कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के यहाँ पे डिसलोकेशन भी हुआ है, ठीक है, विथ मैनिपुलेशन भी हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी नहीं किया कि हमारा क्या थंब के लिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है 26676 LT ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दिस 69-year-old फीमेल इज इन फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेन बिकॉज ऑफ न्यू सीजर एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे सीजर एक्टिविटी यहाँ पे हुई, इसके लिए पेशेंट यहाँ पे MRI यहाँ पे करवाने आई है, किसकी ब्रेन की। आफ्टर इमेजिंग विदाउट कॉन्ट्रास्ट वाज एडमिनिस्टर्ड एंड फर्दर सीक्वेंस वाज परफॉर्म, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने विदाउट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया है, देन विद कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे उन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया, ठीक है।
एग्जामिनेशन रिजल्ट इंडिकेटेड नो अपोनेंट नियोप्लाज्म और वास्कुलर मेलफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें कुछ भी यहाँ पे निकल के नहीं आया है, ठीक है। अभी एमआरआई से रिलेटेड या फिर हमारे कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड हमने यहाँ पे 7 सीरीज में गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि विद कॉन्ट्रास्ट है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट है, या फिर हमारा विद एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट दोनों है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे केस में यहाँ पे क्या एमआरआई हमारे यहाँ पे हो रही है किसकी, ब्रेन की, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या पहले उन्होंने विदाउट कॉन्ट्रास्ट परफॉर्म किया है, फिर विद कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। मतलब विद एंड विदाउट दोनों है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 70543। तो ये जो हमारा कोड है 70543, ये हमारा किसके लिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑर्बिट फेस एंड और नेक विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे साइड चेक करोगे तो अगर ऑर्बिट पे, फेस पे या फिर नेक पे अगर हमारे यहाँ पे क्या एमआरआई होगा तो हम यहाँ पे 70543 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 70553। अब ये जो हमारा कोड है 70553 हमारा किसके लिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ब्रेन विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो अगर ब्रेन पे अगर हमारे यहाँ पे एमआरआई परफॉर्म की जाएगी विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, तो यहाँ पे 70553 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे केस में हो भी रहा है, क्वेश्चन के यहाँ पे क्या एमआरआई हो रही है ब्रेन की विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी है, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे इन्होंने क्या 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो 26 और टीसी मॉडिफायर की गाइडलाइन हमने यहाँ पे मॉडिफायर वाले वीडियो में डिस्कस करी थी कि कब हमें यहाँ पे 26 या फिर टीसी मॉडिफायर यूज करना है और कब हमें यहाँ पे कोई सा मॉडिफायर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हमें यहाँ पे प्रोफेशनल सर्जन मतलब फिजिशियन के लिए यहाँ पे बिल करना है या फिर हमारे टीसी टेक्निकल कंपोनेंट के लिए यहाँ पे बिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सा मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 70553। एडमिशन फॉर हीमोडायलिसिस एंड एक्यूट रिनल फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है किसके लिए, हीमोडायलिसिस के लिए और हमारा एक्यूट रिनल फेलियर के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है एडमिशन फॉर, यहाँ पे क्या एडिक्वेसी टेस्टिंग फॉर हीमोडायलिसिस, ठीक है, एंड एक्यूट रिनल फेलियर, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है Z49.31, ठीक है। तो Z49.31 इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, एनकाउंटर फॉर एडिक्वेसी टेस्टिंग फॉर हीमोडायलिसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या एडिक्वेसी टेस्टिंग के लिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है हीमोडायलिसिस की, तो यहाँ पे Z49.31 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या एडिक्वेसी टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है हीमोडायलिसिस के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है Z49.31 ये तो हमारा यहाँ पे जाएगा जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोड देखते हैं N17.8, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है N17.8 किसके लिए, अक्यूट किडनी फेलियर अदर, ठीक है। तो अदर अक्यूट किडनी फेलियर रहता है तो हम यहाँ पे N17.8 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक्यूट रिनल फेलियर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, उसका कुछ यहाँ पे कुछ कनेक्शन है किसी और से, तो हम यहाँ पे क्या ये वाला कोड तो यूज करेंगे नहीं N78, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे N17.9 एक्यूट रिनल फेलियर अनस्प्रेड, ये वाला कोड हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे क्या N17.9 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक ऑप्शन चेक करोगे जिसमें कि हमें यहाँ पे क्या Z10.31 और N17.9 देखने को मिलेगा, वही हमारे यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी और डी में हमें यहाँ पे क्या सेम केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, Z49.31 भी है और N17.9 भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सिक्वेंसिंग का यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 में गाइडलाइन डिस्कस करी थी। ये जो हमारे कोड रहते हैं आफ्टर केयर वाले, ठीक है, इनको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस कोड करते हैं अगर यहाँ पे पेशेंट क्या सोलिडली अगर हमारे यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर पर्टिकुलर जो हमारी कंडीशन है वही रहती है, पेशेंट यहाँ पे क्या हीमोडायलिसिस के लिए आया है, ठीक है। सबसे पहले हमें आपका Z49.31 इसको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, देन इसके बाद में जो भी पेशेंट को कंडीशन है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या एक्यूट रिनल फेलियर को कोड करेंगे, मतलब N17.9। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी लंग कैंसर एंड इज इन फॉर अ फॉलो अप सीटी स्कैन ऑफ द थोरेक्स विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉर द फिजिशियन कंपोनेंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट यहाँ पे क्या प्राइमरी लंग कैंसर है पेशेंट को यहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट यहाँ पे क्या सीटी करवाने आया है कहाँ का, थोरेक्स का। आगे यहाँ पर बताया कि विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है, विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यहाँ पे क्या ये स्टडी परफॉर्म की गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। 71250 ये हमारा जो कोडेड डिस्क्रिप्शन बोलता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी थोरेक्स डायग्नोस्टिक विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल अगर हमारे यहाँ पे सीटी होती है थोरेक्स की तो यहाँ पे 71250 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है 71260 71260 इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है सीटी ऑफ थोरेक्स डायग्नोस्टिक विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे क्या सीटी भी हुआ है थोरेक्स का, विथ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल भी है, ठीक है। तो भी यहाँ पे क्या 71260 इस वाले कोड को कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन बाकी हम ऑप्शन को भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है 71260 विथ 26 मॉडिफायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, 71270, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑफ थोरेक्स डायग्नोस्टिक विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो विद एंड विदाउट दोनों अगर हमारे यहाँ पे रहता है तो मैं यहाँ पे 71270 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे सेम कोड है 71260, हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। जो हमारा डिफरेंस है, एक के साथ 26 मॉडिफायर है और एक के साथ 26 मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इस वाले क्वेश्चन की लास्ट टाइम, कोड द फिजिशियन कंपोनेंट ओनली, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या ओनली फिजिशियन कंपोनेंट को बिल्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करते हैं फिजिशियन कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है कब हमें यहाँ पे 26 मॉडिफायर यूज करना है, कब टीसी मॉडिफायर यूज करना है, तो हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके टीसी और 26 मॉडिफायर वाला वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोनी वाज ब्रोड टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर डायफ्रामेटिक हार्निया एंड ट्रांसथोरेसिक रिपेयर वाज परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट आया है ऑपरेटिंग रूम में किसके लिए, डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रांसथोरेसिक रिपेयर यहाँ पे हुआ है हर्निया का। चलिए अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। 43325, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है 43325 का, ईसोफेगोगैस्ट्रिक फंडोप्लास्टी विद फंडस पेच, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे क्या हर्निया का रिपेयर हुआ है, ठीक। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है 39503, वही जो हमारा कोड है 39503। इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है रिपेयर न्यूनेटल डायफ्रामेटिक हर्निया विथ और विदाउट चेस्ट ट्यूब इंसर्जन एंड विथ और विदाउट क्रिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर हर्निया, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए यहाँ पे क्या रिपेयर होता है डायफ्रामेटिक हर्निया का, ठीक है। तो उसके साथ में चेस्ट ट्यूब यहाँ पे इंसर्जन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा किसके लिए न्यूनेटल के लिए, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 43327, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 43327, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है ईसोफेगोगैस्ट्रिक फंडोप्लास्टी पार्शियल और कंप्लीट लेप्रोटोमी, ठीक है। तो ऐसा भी हमारे यहाँ सिनेरियो में नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है 39540। तो ये जो हमारा कोड है 39540, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है रिपेयर ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया अदर देन न्यूनेटल ट्रॉमा अक्यूट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या न्यूनेट के अलावा अगर यहाँ पे डायफ्रामेटिक हर्निया का रिपेयर किया जाएगा तो हम यहाँ पे क्या 39540 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे केस में यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये जो पेशेंट है वो हमारा यहाँ पे न्यूनेट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दिस पेशेंट इज इन फॉर किडनी बायोप्सी because a mass was identified by ultrasound. The specimen sent pathology for gross and microscopic examination. Report the technical and professional component for this service. यहाँ पे पेशेंट आया है किसके लिए, किडनी बायोप्सी के लिए आया है, ठीक है। आगे यहाँ पर उन्होंने बताया कि मास यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट यहाँ पे किडनी बायोप्सी करवा रहा है। द स्पेसिमेन इज सेंट टू पैथोलॉजी फॉर ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पेशेंट को यहाँ पे क्या स्पेसिमेन सेंड किया गया है। आगे चल के टेक्निकल एंड यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे क्या टेक्निकल एंड प्रोफेशनल दोनों कंपोनेंट के लिए यहाँ पे बिल करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या, अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे आपको है ना 305 और 307 ये आपको यहाँ पे क्या मोस्टली ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें यहाँ पे 26 मॉडिफायर यूज करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ोगे रिपोर्ट द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ दिस सर्विस, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या प्रोफेशनल और टेक्निकल दोनों कंपोनेंट अगर बिल करना रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड रहेगा इसका अपना कोई सा मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऑप्शन नंबर ए और बी में 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए और बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी है 88307 और हमारा आपका 88305, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इन दोनों कोड्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग जो प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है किडनी बायोप्सी के लिए, ठीक है। तो किडनी बायोप्सी के लिए अगर यहाँ पे कोड चेक करोगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 88305, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द पेशेंट प्रेजेंटेड टू द लेबोरेटरी yesterday for a creatinine measurement. The result came back at a higher than normal levels. Therefore, the patient was asked to return to the laboratory today for a repeat creatinine test before the nephrologist is consulted. Report the second day test only, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे क्रिएटिनिन मेजरमेंट के लिए यहाँ पे yesterday आया था, फिर वापस से पेशेंट यहाँ पे क्या टुडे भी आया है, ठीक है, क्योंकि फिजिशियन ने यहाँ पे इसको बोला था, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे क्या ओनली सेकंड डे की सर्विस को यहाँ पे बिल करना है, ठीक है।
तो सेकंड डे की सर्विस को बिल करना है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या ओनली वन टेस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन नंबर ए और बी में इनको मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 82550, ठीक है। तो इसका डिस्कशन बोलता है क्रिएटिनिन काइनेज सी के सीपी के टोटल, ठीक है। वही जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, हमारे पास इसमें कोड है 82540 क्रिएटिनिन, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे क्रिएटिनिन मेजरमेंट लिया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि पेशेंट यहाँ पे क्या सीपीके के लिए या फिर क्रिएटिनिन काइनेज के लिए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एब्रिविएशन रेफर्स टू अ रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय मींस ऑफ अ स्कोप पास्ड थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्रिविएशन है, ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे उस एब्रिविएशन का मतलब देखना है जिसका मतलब हमारे यहाँ पे होगा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें कि आप क्या स्कोप यहाँ पे डाला जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है स्कोप पास्ड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। तो थ्रू द यूरेथ्रा मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो गया ट्रांस यूरेथ्रिक, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरेथ्रा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे खुद से समझने का ट्राई करेंगे हमारा एब्रीविएशन का, तो TURP हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जिसका मतलब है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। बाकी अगर जो अलग अलग यहाँ पे एब्रीविएशन है उसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं TURBT। इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है ट्रांस यूरेथ्रिक रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, UPH बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, UPJ यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। तो हमारे आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सेम अ 4-year-old male was brought to the emergency department by his mother where Dr. Blake, the emergency department physician, examined the child. Dr. Blake has not provided service to this child in the past. During a problem-focused history, mother it states that the child has a temperature of 101 degree Fahrenheit. For the past 24 hours, he has been woozy and has been pulling on his ear. The physician examined the child during the problem-focused examination and diagnosed otitis media, for which he prescribed a 10-day कोर्स ऑफ एमोक्सिसिलिन, ठीक है। तो ये हमारा क्या ENM सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि पेशेंट यहाँ पे आया कहाँ पे है। ऑफिस में आया है, आउट पेशेंट विजिट है, इन पेशेंट विजिट है, ऑब्जर्वेशन की विजिट है, ठीक है, या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पेशेंट कहाँ पे आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे 99281 से लेकर हमारे यहाँ पे 99285 तक हमारे यहाँ पे सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ये इनकरेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या MDM का लेवल चेक करना है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट को यहाँ पे क्या ओटाइटिस मीडिया है, जिसके लिए डॉक्टर ने यहाँ पे क्या एमोक्सिसिलिन को यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है 10 दिन के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या MDM टेबल वाले वीडियो में यहाँ पे देखा था, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अगर यहाँ पे दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा MDM का लेवल रहता है हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो मॉडरेट MDM हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे राइट आंसर चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा 99284, ये हमारा आपका राइट आंसर रहेगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे वीडियो आने वाले हैं उस पर हम यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।